नमस्कार मेरे सभी साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज का सवाल पहला कि ध्यान में 3 घंटे बैठना क्यों ज़रूरी है? क्यों आसन सिद्धि करनी चाहिए ध्यान में बैठने से? इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में आज बताएंगे। तो सभी से निवेदन है कि आप हमारी YouTube चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान में यदि हमें और उच्च अवस्था प्राप्त करनी है तो आसन सिद्धि अति आवश्यक है। आसन सिद्धि के लिए किसी भी एक आसन को फिक्स कर लें, चाहे पालती मार के बैठे, चाहे पद्मासन में बैठे, जो आपको उचित हो वैसे बैठे। तो ऐसा आसन जिसमें हम आरामदायक बैठ सकें और लंबा समय बैठ सकें। उससे बैठने से कुंडली शक्ति ऊपर की ओर चढ़ने लगती है, आगे तक की तरफ बढ़ने लगती है, जिससे ध्यान में हमें बहुत मदद मिलती है और हम आध्यात्मिक यात्रा को बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। इसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे जैसे हम आयतीय आसन में लंबा समय बैठने का अभ्यास करते रहते हैं, वो आसन धीरे धीरे सिद्ध होने लगता है। आसन सिद्ध होने से हमें योग की भिन्न भिन्न अवस्थाओं के बारे में ज्ञान मिलता है और एकाग्रता भी बढ़ती है। आसन सिद्धि धीरे धीरे प्राप्त होने लगती है। आसन सिद्धि मिलने से मन स्थिर हो जाता है। मन के अंदर में इंद्रियां आती हैं। जब हमारा शरीर एक ही आसन पर स्थिर हो जाता है और इंद्रियां चलायमान नहीं होती, इधर उधर नहीं जाती, तब हमें आसन सिद्धि प्राप्त होने लगती है और मन भी एक स्थान पर एकाग्र होने लग जाता है। जैसे जैसे मन एक स्थान पर एकाग्र होता है, मन धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता है और वह आज्ञा चक्र से एक हो जाता है। निरंतर अभ्यास करते रहने से जो आसन सिद्धि प्राप्त होती है, वह हमें दूसरी अन्य सिद्धियों को, शक्तियों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। शरीर के 7 चक्रों को खोलने में मदद मिलती है। आसन सिद्धि से क्या लाभ है? पहला, आसन सिद्धि से हमारे शरीर में, पैरों में होने वाले जितने दर्द है उन सब से हमें मुक्ति मिलती है। जैसे घुटनों का दर्द है, पिंडलियों का दर्द है, अंगुलियों का दर्द है, जांघों का दर्द है और कई प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं जिससे हमें सभी प्रकार की मदद मिलती है। जैसे कि अब इसके बारे में आप सभी जानते ही है कि जो आम रोग होते हैं उन सभी से मुक्ति मिलती है और धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर जो है वो एकाग्र होने लगता है। सूक्ष्म शरीर एकाग्र होने से ऊपर की ओर ऊर्जा जाती है, जिससे हमें ध्यान में बहुत मदद मिलती है। आध्यात्मिक यात्रा की ये पहली सीढ़ी है। यदि आध्यात्मिक यात्रा पर बढ़ना है तो पहली सीढ़ी को पार करना ज़रूरी है। जैसे जैसे स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर आते हैं तो ज्ञान में वृद्धि होती है, अनुभव बढ़ते हैं और जैसे जैसे प्रैक्टिस अच्छी होती जाती है, एक ही आसन में बार बार बैठने का अभ्यास करने से आसन सिद्ध हो जाता है। जैसे जैसे आसन सिद्ध होता है वैसे वैसे हमें ध्यान की दिशा में नई यात्रा, नए अनुभव, नए बोध होने लगते हैं। उन नए बोध से हमें दूसरों के अनुभव से केवल सीख मिलती है और स्वयं के अनुभव से आध्यात्मिक ज्ञान में प्रत्यक्षता और प्रखरता मिलती है, परिपक्वता आती है। इसलिए हमें डेली ध्यान करना चाहिए और आसन लगा करके एक स्थान पर बैठना चाहिए। अब इसमें आसन में कई प्रकार के होते हैं, वो आपको और YouTube वीडियो में मिल जाएंगे। और सर्वश्रेष्ठ जो अपने ऋषि मुनि करते हैं वो पद्मासनी हैं। पद्मासन में बैठने से भी कई रोग जो है ठीक होते हैं और आगे हम बात करेंगे नई वीडियो में। धन्यवाद।